हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में साइंस के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूं, जो कि बिहार के सभी एग्जामों में पूछे जा चुके हैं और पूछे जाने की संभावना है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन। विटामिन सी का सर्वोत्तम स्रोत क्या है? यानी कि विटामिन सी सबसे अधिक किस चीज़ में पाया जाता है? इसका सही उत्तर होगा आंवला में। विटामिन सी सबसे अधिक आंवला में पाया जाता है। सेकेंड है, मानव शरीर में गुर्दों का प्रमुख कार्य है। मानव शरीर में गुर्दों यानी किडनी का प्रमुख काम क्या होता है? तो गुर्दा का सही काम होता है शरीर से बेकार द्रव्य को बाहर निकालना। यानी कि शरीर में जो ब्लड है, रक्त है, खून है, उसमें जो बेकार अपशिष्ट पदार्थ चले जाते हैं ब्लड में, तो किडनी का काम होता है ब्लड को छान करके उससे बेकार पदार्थ को बाहर निकालना और रक्त को शुद्ध करना। नेक्स्ट है, किसकी कमी से रतौंधी होती है? रतौंधी किसकी कमी से होती है? इसका सही उत्तर होगा विटामिन ए की कमी से। विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है। नेक्स्ट, राइबोसोम पादप का भूमिगत प्रारूप है। राइबोसोम पादप का भूमिगत प्रारूप है, तो किसका प्रारूप होता है? तो राइबोसोम तना का प्रारूप होता है। तना का, पादप मतलब पेड़ पौधा से संबंधित है, तो तना का प्रारूप होता है। नेक्स्ट है, चेचक के टीके का आविष्कार किसने किया? चेचक के टीके का आविष्कार किसने किया था? तो इसका सही उत्तर होगा एडवर्ड जेनर ने किया था। एडवर्ड जेनर ने किया था। नेक्स्ट है, शरीर में कुल हड्डियों की संख्या है। शरीर में कुल कितनी हड्डियों की संख्या है? तो इसका सही उत्तर होगा 206 हड्डियाँ है। शरीर में 206 हड्डियाँ हैं। नेक्स्ट, शरीर की सबसे लंबी अस्थि यानी कि हड्डी कौन है? शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन है? इसका सही उत्तर होगा फीमर। कौन है? फीमर है। फीमर जांघ की हड्डी में पाई जाती है, यानी कि जांघ की हड्डी सबसे लंबी हड्डी है। इसे इंग्लिश में फीमर कहा जाता है, हिंदी में याद रखिएगा उरू कहा जाता है। तो दोनों हिंदी इंग्लिश दोनों याद रखिएगा, कोई भी पूछ सकता है। नेक्स्ट है, शरीर में सबसे मजबूत हड्डी कौन है? शरीर में सबसे मजबूत हड्डी कौन है? तो जबड़े की हड्डी है। जबड़े की हड्डी सबसे मजबूत होती है। नेक्स्ट, हृदय 1 मिनट में धड़कता है। हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? तो याद रखिएगा 72 बार प्रति मिनट धड़कता है। यानी कि 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। और जो सामान्य लोगों की सांस लेने की जो क्षमता होती है 1 मिनट में, तो 16 से 18 बार होती है प्रति मिनट। तो ये भी बात याद रखिएगा। नेक्स्ट है, खून का रंग लाल होता है। खून का रंग लाल किसके कारण होता है? इसका सही उत्तर होगा हीमोग्लोबिन के कारण होता है। हीमोग्लोबिन के कारण रक्त यानी ब्लड लाल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीमोग्लोबिन यौगिक है। हीमोग्लोबिन यौगिक है किसका? तो प्रोटीन का यौगिक होता है। हीमोग्लोबिन प्रोटीन का यौगिक होता है। लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल कितना होता है? तो 120 दिन का होता है। आरबीसी का जीवन काल 120 दिन का होता है। वही पूछे, श्वेत रक्त कणिकाओं का जीवन काल कितना होता है? तो 2 से 4 दिन होता है। 2 से 4 दिन डब्ल्यूबीसी का जीवन काल होता है। नेक्स्ट है, रुधिर को थक्का जमने से सहायता करता है। यानी कि रक्त को थक्का जमाने में कौन सहायता करता है? तो विटामिन के है। विटामिन के है। नेक्स्ट है, रुधिर का तरल भाग है। रुधिर का रक्त का तरल भाग कौन होता है? तो प्लाज्मा होता है। प्लाज्मा तरल होता है, यानी कि द्रव अवस्था में रहता है। नेक्स्ट, रक्त समूह में सर्वदाता और सर्वग्राही है। रक्त समूह में सर्वदाता किसे कहा जाता है? तो ओ समूह को कहा जाता है। और सर्वग्राही एबी को कहा जाता है। ये भी प्रश्न बहुत बार पूछा जा चुका है, तो याद रखिएगा दोनों को। नेक्स्ट है, पित्त स्रावित होता है। पित्त स्रावित होता है यानी कि किससे बनता है? यकृत यानी कि लीवर से पित्त बनता है। पित्त का निर्माण लीवर में होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप होता है, स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप ब्लड प्रेशर कितना होता है? तो 120/80 होता है, 120/80 होता है। नेक्स्ट, रक्त में अशुद्ध पदार्थों को अलग करता है, रक्त में अशुद्ध पदार्थों को अलग करता है, यानी कि पहले मैंने बताया था कि रक्त का छानना कौन छानता है? तो ब्रिक यानी गुर्दा किडनी इसे कहा जाता है। तो किडनी ही रक्त में अशुद्ध पदार्थों को अलग करता है। नेक्स्ट है, शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है, शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन है? इसका सही उत्तर होगा शुतुरमुर्ग का अंडा। शुतुरमुर्ग का अंडा जो होता है वह सबसे बड़ी कोशिका होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइड्रोफोबिया संबंधित है। हाइड्रोफोबिया कब होता है? यह एक प्रकार के विषाणु से होने वाला रोग है। यह कुत्ते को काटने से होता है, कुत्ते के काटने से हाइड्रोफोबिया नामक बीमारी होता है। नेक्स्ट है वायरोलॉजी, वायरोलॉजी संबंधित है। वायरोलॉजी किससे संबंधित है? तो याद रखिएगा, वायरोलॉजी विषाणुओं के अध्ययन से संबंधित है, विषाणुओं के अध्ययन से वायरोलॉजी संबंधित है। नेक्स्ट, खून का थक्का नहीं जमता है। खून का थक्का कब नहीं जमता है? तो जब हीमोफीलिया रोग होता है उस समय खून का थक्का नहीं जमता है। नेक्स्ट है ट्रेकोमा एवं ग्लूकोमा रोग संबंधित है। ट्रेकोमा और ग्लूकोमा रोग किस किस अंग से संबंधित है? यह आँख से संबंधित है, आँख से संबंधित है। ये दो बीमारियां आँखों से होती है, आँखों में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लाज्मोडियम परजीवी है, प्लाज्मोडियम परजीवी है मलेरिया रोग का, मलेरिया रोग का प्लाज्मोडियम परजीवी होता है। नेक्स्ट है पॉजिट्रॉन किसका प्रतिकरण है? पॉजिट्रॉन किसका प्रतिकरण होता है? यह इलेक्ट्रॉन का होता है, इलेक्ट्रॉन का होता है। जड़ों के रूपांतरण का उदाहरण है, जड़ों के रूपांतरण का उदाहरण कौन कौन होता है? तो मूली का जड़, गाजर का जड़ और शकरकंद का जड़ जो होता है यह रूपांतरण का उदाहरण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, तने तने के रूपांतरण का उदाहरण होता है। तने के रूपांतरण का उदाहरण कौन कौन होता है? तो आलू, अदरक और प्याज ये सभी तना होता है। आलू, अदरक, प्याज ये सभी तना होता है। नेक्स्ट है लौह की मात्रा सर्वाधिक होती है। लौह की मात्रा यानी कि लोहा की मात्रा सबसे अधिक किस में पाया जाता है? पालक के पत्तों में, पालक के पत्तों में लोहा की मात्रा सबसे अधिक पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वस्थ शरीर में खून की मात्रा होती है, स्वस्थ शरीर में खून की मात्रा कितनी होती है? 5 से 6 लीटर होती है, 5 से 6 लीटर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा संतुलित होती है। वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा संतुलित होती है कब? जब प्रकाश संश्लेषण होता है तब। प्रकाश संश्लेषण के द्वारा वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा को संतुलित यानी कि बैलेंस बनाए रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कवकों के अध्ययन कहलाता है, कवकों के अध्ययन को क्या कहते हैं? सही उत्तर होगा माइकोलॉजी। कवकों के अध्ययन को माइकोलॉजी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हड्डियों में मुख्यतः पाया जाता है, हड्डियों में क्या पाया जाता है? तो कैल्शियम और फॉस्फेट पाया जाता है। कैल्शियम और फॉस्फेट पाया जाता है। दोस्तों आज के लिए इतना ही प्रश्न। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इसका नेक्स्ट पार्ट नेक्स्ट वीडियो में आएगा।